हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTT1 यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स एडवांस मैथ का एक नया चैप्टर, और वह क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न क्या है, बिंदु 6, किस चतुर्थांश में स्थित है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ का मदद ले लेते हैं। तो ये हुआ आपका ग्राफ, ठीक है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये हो गया आपका x, और यहाँ क्या हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y, और नीचे क्या हो गया y डैश। ये आपका हो गया मूल बिंदु, इसको क्या बोलिएगा, ओरिजिन। ये 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x और y दोनों का मान क्या होगा, 0। इस मूल बिंदु से जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, x का मान आता है और वह 1 2 3 इस टाइप से बढ़ते जाएगा। और यही मूल बिंदु जैसे आप पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो -1 -2 x का मान होगा, और वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस मूल बिंदु से ऊपर देखा जाए तो y का मान आएगा, और y का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यही मूल बिंदु से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो y का मान आएगा, और y का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये 6, -3 क्या है, तो ये होता है x, y। तो यहाँ आपका हो गया x का मान 6 और y का मान कितना हो गया, -3। तो बस केवल आप बिंदु को ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, बस हो गया आंसर। x का मान कितना है, 6, तो x का मान 6 पॉजिटिव में ये बिंदु। y का मान 3, वो भी माइनस में, तो y माइनस में कहाँ है, नीचे, और -3 ये बिंदु। इस दोनों बिंदु को अगर आपस में लंबवत मिला दिया जाए तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट का नाम कितना है, तो बोल दीजिए कि 6, -3, 6, -3। तो बोलिए किस चतुर्थांश में स्थित है। ये आपका हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, चौथा चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित है। बोले समझ में आया, बोले समझने का कोई बात ही नहीं है, बेकार आप टाइम बर्बाद कर दिए इतना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। सवाल क्या है, बिंदुओं 9, 7 तथा 3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आराम समझिए, काफी इजी सवाल है। देखिए सबसे पहले दूरी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप पहला वाला को अगला को अगले के साथ और पिछला को पिछले के साथ घटा दीजिए। तो 9 में 3 गया कितना हुआ, 6, ठीक है। और 7 में 2 गया कितना हुआ, बोल दीजिए 5। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, अंदर रूट ले लीजिए, बीच में सिंबल लगा दीजिए जोड़ का। तो कितना हो गया भैया, 36, और ये हो गया आपका 25, ठीक है। और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 3 6, तो ये रहा आंसर, ठीक है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक सबसे पहले एक फार्मूला लिख देते हैं कि फार्मूला क्या होता है। अगर आप इसको 9 और 7 को x1 और y1 बोलिएगा, और 3 और 2 को x2 और y2 बोलिएगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी बराबर क्या होता है। तो चाहे तो x1 में x2 को घटा दीजिए, या x2 में x1 को घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साधारण सबसे आसान तरीका जो होता है, ठीक है, आप y2 में y1 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। x2 में x1 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला को अगले के साथ, पिछला को पिछले के साथ। तो सबसे आसान जो याद करने में हम लोग को सुविधा हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है भैया आपका दूरी का सूत्र, ठीक है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझिए। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, फिर से एक ग्राफ का मदद ले लेते हैं। और ये रहा आपका ग्राफ। देखिए इसको पहले साफ कर लेते हैं, आराम से समझिए। ये आपका है x1 और ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये आपका है y2। तो बताइए कि 9 और 7 कहाँ कहाँ है। तो बोलिए x का मान 9, ये रहा, y का मान 7, ये रहा। दोनों को मिला दीजिए तो बिंदु आएगा, ये बिंदु आ गया, ठीक है। ये बिंदु का नाम क्या है, 9 और 7। चलिए एक और बिंदु है 3 और 2, x में मान 3 और y में मान 2, ये बिंदु हो गया।
तो पूछा गया है भैया कि इस बिंदु का दूरी बताइए। तो बोलिए इस बिंदु का दूरी हम कैसे कोना कोई नापेंगे? कोना कोई नापने का कोई तरीका तो है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए सीधा, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दीजिए अब सीधा, ठीक है। दोनों को मिला दिए? बोलिए हाँ मिला दिए। तो हमें यहाँ से इतना पता चल गया कि लंब पे मिलाए हैं, तो ये आ गया आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जब आ गया तो आपको चाहिए भैया यह दूरी, और क्या चाहिए? ये दूरी, ठीक है। तभी तो हम लोग लगाएंगे कि h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह ऐसे कर दीजिए कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। साफ कर दें इसको? बोलिए एकदम साफ कर दीजिए। अब देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है? बोलिए यहां से यहां तक का दूरी, ठीक है, समझ रहे हैं ना? कलर चेंज कर दें। देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है? तो आप बोल दीजिए यहां से यहां तक तो बोला दूरी 9 है, लेकिन हमें ज़रूरत है यहीं तक का दूरी का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का ज़रूरत है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर घटा दें, बोलिए हाँ 9 में 3 घटा दिए, ये दूरी निकल गया आपका 6। उसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक का दूरी कैसे आएगा? तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना है? तो आप बोल दीजिए 7, और ये दूरी जो 2 है यहाँ से यहाँ तक छोटका घटा दें, ठीक है, तो ये दूरी आपका आ गया 5। जब 5 और 6 आ गया तो स्क्वायर करके जोड़ दिए थे, वही तो हम लोग का भी आया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग ओवरऑल किए क्या? देखिए ओवरऑल हम लोग किए क्या? हम लोग ओवरऑल किए क्या? कुछ नहीं किए। देखिए ये बिंदु आपका क्या था? x1 y1 जिसका मान था 9 और 7, और ये बिंदु जो आपका था ये था आपका, किधर लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये बिंदु का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बिंदु था आपका 3 2, और इसका मान क्या था? x1 x2 और y2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो दूरी था, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था, वह दूरी किसको दिखा रहा था? तो बोलिए y1 को दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किसको दिखा रहा है? अब बोल दीजिए y को, 7 को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी किसको दिखा रहा है? तो बोलिए y2 को। तो ये दूरी अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये दूरी निकल गया आपका किसका? p का मान निकल गया। अगर उसी टाइप से अगर हमको b का मान निकालना है, b का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है? 9, फिर 9 और 9 लिखने लगे हम लोग। हमको यहाँ से एक्स वाई पे खेलना है ना, ऐसे इसका कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया आपका? x का मान हो गया। x1 का मान कितना है? तो इसको बोल दीजिए आप x1, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर घटाइएगा तो इसका मान क्या है? x2, ठीक है। तो ये दूरी आपका निकल जाएगा। तो बस कुछ नहीं, सिंपली p का मान निकल गया, b का मान निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और सवाल को उड़ाइए। लेकिन इतना टाइम अगर आप लोग दिए तो हमें लगता है ना कि 3-4-10 साल तक तो जो है ना, अब कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा इसको आप भूलिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में अब क्या हो गया? फ्रेमिंग सेट हो गया, ठीक है। क्यों करते हैं, कहाँ घटाते हैं? एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा जगह का जो है कंजेस्टेड जगह है, थोड़ा सा ग्राफिंग प्लेन बना लेना चाहिए हमको यहाँ पे ग्राफ। चलिए बाकी हमें लगता है कि जितना हम नहीं समझा पाए उससे अधिक आप समझ गए। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब इसको जमा पहनाया जाए। बोलिए माइनस में आ जाए तो क्या दिक्कत है? माइनस से डरते हैं क्या? सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ऐसे वर्गमूल बनाना है, रूट लेना है, और अगला को अगले के साथ, तो -3 और -5 और -3, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। स्क्वायर कर दिए, और पिछला को पिछले के साथ 3 - 2 कितना हो गया? 3 - 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दीजिए।
अठी अठी 64 और 2 दूना 4, कितना हो गया? तो 68, 68 नहीं है, अच्छा 17 चौके 68। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 17, तो 4 से बाहर निकल गया आपका 2 और रूट के अंदर 17 पड़ा रह गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही। बोलिए समझ में आया? बोलिए एकदम समझ में आएगा सर जी, 100%, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिंदु 8,2 तथा 0,6 की बीच की दूरी ज्ञात करें। बोले इसमें भी कोई दम बचा है? बोलिए कोई दम नहीं बचा है गुरुजी, डायरेक्ट ऐसे अंदर लाइन मारिए। 8 में 0 गया, क्या बचा? 8 अठी अठी 64, प्लस का सिंबल दीजिए, 0 - 6 तो -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? बोलिए 36। सिंपली जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 100, 100 का अंदर रूट कितना होता है? 10। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो एक और सवाल लाए हैं बच्चा बुतरू वाला, इसको सोल्व कर लीजिए। धीरे 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 क्या करेंगे? लेवल बढ़ाएंगे और इतना बढ़ा देंगे लेवल, इतना बढ़ा देंगे कि वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा। ठीक है, तो क्या है? बिंदु है 7,24 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। देखिए बिंदु एक है, इसका बताना है मूल बिंदु। अच्छा मूल बिंदु बताए ना किसको बोलते हैं? बोलिए कि ओरिजिन को। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु कहने का मतलब समझिएगा, ये जो होता है आपका x और ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है आपका y डैश। तो मूल बिंदु यही हुआ जिसका क्या होता है? निर्देशांक 0 0। ठीक है, यहाँ पे x का मान भी 0, y का मान भी 0। तो एक बिंदु आपके पास हो गया 0 0 और दूसरा बिंदु है आप लोग के पास 7 और 24। तो दोनों का बीच का दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अगला को अगले के साथ, पिछला को पिछले के साथ क्या करना है? घटा देना है। तो 0 - 7 कितना हुआ? -7, -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 0 - 24, -24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? रूट के अंदर 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस रूट 25, प्लस माइनस 25। तो प्लस माइनस तो है नहीं, केवल माइनस तो काम में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 25। बोलिए समझ में आया? बोलिए इसमें भी पूछने वाला बात है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कीजिए। तो ये लीजिए, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है रेखाओं 2x + 7y = 1 और 4x + 5y = 11 के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशक ज्ञात करें। अच्छा ये आपको पता है ना कि 2x + 7y ये क्या है? 2x + 7y क्या है? बोलिए एक रेखा का समीकरण है। बोलिए रेखा का समीकरण कैसे है? अब मैं बना के बताइए। बोले देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए x और क्या लिख लीजिए y, और कोई भी रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम कितना बिंदु का जरूरत पड़ेगा? कम से कम, बोलिए कम से कम 2 और मैक्सिमम, अगर वह रेखा एक संरेख रेखा है, सीधा रेखा है, तो जितना भी लाइन दे दीजिए, ठीक है, जो उस रेखा पर हो, सभी को समेटते हुए हम अपना गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। तो कम से कम कोई भी रेखा खींचना है तो रेखा यहाँ पे बिंदु है, यहाँ से किधर जाना है तो उसका डायरेक्शन सीधी रेखा खींचना है। यह निर्देश दिया गया है कि आपको सीधी रेखा खींचनी है, तो सीधी रेखा को किधर खींचनी है? इधर खींचनी है, इधर खींचनी है, इधर खींचनी है। तो एक और कम से कम बिंदु दिया कि भैया इस दोनों को मिलाते हुए आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। ठीक है, कम से कम आपको कोई भी रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होगी। तो चलिए, तो ये समीकरण को उठाते हैं कि चेक करते हैं ये समीकरण कैसा समीकरण है, किधर मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे है एक्स वाई का 2x + 7y = 1 एक समीकरण दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आखिर ये जो रेखा है किस टाइप का रेखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा अपने मन से x या y का मान पुट कर दे, देखिए अपने मन से सुविधा के अनुसार x या y का मान किसी एक का पुट करते जाते हैं और दूसरे का मान निकालते जाते हैं। तो बोलिए अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 0 करें तो 1/7 अच्छा नहीं होगा, अगर आप बनाने में दिक्कत होगा। ऐसा कीजिए y का मान 0 कर दीजिए। y का मान हम लोग मान लिए भैया 0,
तो ये टोटल टर्म मेरा क्या हो गया 0। जब टोटल टर्म 0 हो गया तो क्या बचा 2x बराबर 1, तो x का मान कितना होगा 1/2। बोलिए 1/2 होगा ना। उसी टाइप से कम रेखा खींचना है तो कम से कम हमें 2 लाइन चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु तो मान के हम लोग तैयार हो गए कि क्या हो गया कि y का मान हम लोग 0 रख दिए। तो अच्छा y का मान 1 रखिए तो क्या आने वाला है, y का मान हम लोग 1 रख दिए, y का मान 1 रख दिए तो ये हो गया आपका कितना 7। ये 7 उठ के चला गया इधर तो -6 आ गया। -6 कहने का मतलब 2x बराबर -6, तो x बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, रेखा खींचने के लिए इतना सा लाइन काफ़ी है। तो आप बोलिए कि रेखा जो आप खींचिएगा तो कैसे खींचिएगा भैया। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है आपका y, ये होता है आपका y डैश। ठीक है, तो बोलिए समान समान दूरी पे ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3। ठीक है, उसी टाइप चलते रहेगा। और इधर नेगेटिव में ले ले समान दूरी पे, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया आपका -3, और y का मान इधर हो गया आपका 1, इधर हो गया 2, ये हो गया आपका 3। उसी टाइप से -1, -2 चलते रहेगा। तो y का मान 0, तो 0 तो सभी का x y का 1 के होता है, और x का मान हाफ, मतलब यहाँ पे बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ पे होगा। ठीक है, y का मान क्या है 0 और x का मान कितना है हाफ, तो यहाँ पे होगा। दूसरा बिंदु क्या है 1, y का मान 1, मतलब यहाँ पे y का मान 1 और x का मान कितना -3 कहाँ हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस दोनों लाइन को अगर लंब से मिलाया जाए तो यहाँ पे बिंदु आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा है ऐसे गया है, समझिए इस बिंदु को टच करते हुए गया है, मेरा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आप समझ रहे हैं भावनाओं को। ठीक है, केवल जो है ना इसको और इसको मिला देना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये समीकरण जो है 2x + 7y = 1 इस रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। ये थोड़ा सा तो डायलॉग में चले गए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें अगर ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, और वह बता दिया है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जहां पे ये रेखा, एक रेखा मेरा ऐसे गया था, हो सकता है ये रेखा मेरा इससे जाए, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन से आप ऐसा कोई ऑप्शन उठा सकते हैं कि जो दोनों में x और y का मान, ये क्या होता है आपका x होता है और ये क्या होता है y होता है, दोनों में सेटिस्फाई कर जाए। एक तो ये हो गया तरीका, अगर थोड़ा सा पूर्णांक में मान दे दिया तो उसको क्या कीजिएगा, जैसे क्लास 10 में दोनों समीकरण को आप लोग सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर दीजिए। समीकरण क्या है कि 4x + 5y = 11, और इसको 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया 4x + 14y बराबर कितना हो जाएगा, 2 से गुना किए 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 51। ठीक है, दोनों घटा दीजिए सिंपली, तो यहाँ से ये कट गया तो कितना हो गया आपका 9 × 5 = 14 -9 है ना, क्या -9, और यहाँ कितना हो गया और बराबर हो गया आपका +9, ये y है। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया -1। ठीक है, y का मान कितना आ गया भैया आपका -1, और -1 आप किसी में रख दीजिए ना। चलिए इसको उठाइए, 2x + 7 × -1 = 1, तो 2x और ये 7 आ गया, -7 उधर चला जाएगा किसमें +7 में, 7 और 1 8 हो गया, तो x का मान यहाँ से आपका आ गया 4। मतलब क्या हो गया 4 और -1। ठीक है, 4 और -1, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए सवाल को समझने में। बोलिए है, बोलिए नहीं है। तो अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और सवाल का टाइप चेंज करते हैं। ये लीजिए सवाल, चलिए सवाल क्या है, रेखा 3x + 7y + 8 = 0 की प्रवणता
प्रवणता ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रवणता कैसे ज्ञात कीजिएगा? अगर आप लोग के पास एक सिंपल समीकरण दिया है, ठीक है, कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो बताइए इसका स्लोप बताइए, इसका प्रवणता बताइए, इसका ढाल बताइए, इसका टेन थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल चेक करना है कि क्या a और b दोनों क्या है, 0 के बराबर तो नहीं है। दोनों एक साथ एक ही इक्वेशन में दोनों a और b का मान क्या एक साथ 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 3 है और 7 कभी 0 न है। 0 नजर आ रहा है आपको क्या कि x का मान 0 है या y का मान 0 है? 0 से गुना होगा तो वो टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए कुछ ना कुछ तो मान होगा, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, सिंपली प्रवणता निकालना है। मतलब टेन थीटा का मान पूछा गया है, मतलब ढाल पूछा गया है, स्लोप पूछा गया है, तो आपको सिंपली एक फार्मूला है कि m बराबर माइनस ए बटे बी। याद आया? बोलिए हाँ याद आ गया। क्या फार्मूला यूज करना है आपको? माइनस ए बटे बी। तो बोलिए ए क्या होता है? x का कोफिशिएंट। ए क्या है? x का कोफिशिएंट। बी क्या है? y का कोफिशिएंट। सी क्या है? कांस्टेंट नंबर है। तो चलिए, तो माइनस ए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3, और b का मान कितना है? तो y का कोफिशिएंट 7, तो माइनस 3/7। ठीक है, माइनस 3/7 ये रहा भैया आपका आंसर। जो फार्मूला आपके सामने नया लगे, ठीक है, उसको फटाक से पेन पेपर उठाइए और कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल और सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या है? बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता। अब देखिए क्या हो गया, आप लोग के पास दो बिंदु दे दिया, समीकरण नहीं दिया, समझ गया? समीकरण वाला सवाल देंगे उड़ा देगा, समीकरण वाला सवाल हटा दिया। अब दो बिंदु दे दिया, ठीक है, आप लोग के पास क्या किया? दो बिंदु दे दिया। बोलता है कि अब दो बिंदु को, जो मान के चलिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का ढाल बताइए, प्रवणता बताइए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग एक फार्मूला याद करके रखे हैं। क्या याद करके रखे हैं? कि m बराबर y2 माइनस y1 अब बटे x2 माइनस x1। याद हुआ? ठीक है, याद है? बोलिए हाँ। अरे ढाल क्या होता है? ढाल होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है? p/b। तो p क्या होता है? p ये हुआ, और b क्या हुआ? ये हुआ। तो इसको आप किससे दिखाइएगा? y से। इसको किससे दिखाइएगा? तो x से। ठीक है, बस याद कर लेना है कि टेन थीटा निकालने के लिए बोला गया है y2 माइनस y1 अब बटे x2 बटे x1, x2 माइनस x1। तो बोलिए, तो ये आपका हुआ x1, ये हो गया आपका y1, और ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। ठीक है, बस सिंपली क्या कीजिए, निकाल दीजिए स्लोप का मान कितना होगा। तो y2 माइनस y1, y2 3 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस का 4। ठीक है, और उसके बाद y2 माइनस y1, ठीक तो है, 3 में 7 घटाएं तो माइनस का 4। उसके बाद x2 माइनस x1, तो 2 और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपली इसको कटा दिए 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, माइनस 2/3, माइनस 2/3 आया। कहीं गलती उल्टी चेक कर लीजिए, कहीं गलती उल्टी तो नहीं किए हैं क्या? चलिए, तो कहीं गलती उल्टी नहीं किए हैं, और माइनस 2/3 ऑप्शन नंबर ए 110% क्या है? सही है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9, 8 हो गया ना, 9। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये है। सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। सवाल क्या है? बिंदु 3 माइनस 2 से सीधी रेखा इतना पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए, अब एक रेखा का समीकरण दिया है आपके पास। ठीक है, रेखा का समीकरण मान लिए कि इस रेखा का समीकरण ये है, ये रेखा है जिसका मान क्या है कि 12x माइनस 5y बराबर -6। ठीक है, ये आपका समीकरण है, और कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ है बिंदु आपका 3 और -2, यहाँ से क्या किया गया? एक लंब गिराया गया। तो पूछा गया है डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। इस लंबाई का
बात करेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको चाहिए, ये पॉइंट चाहिए ना, कि ये पॉइंट आखिर हम निकालेंगे कहाँ से। अगर ये पॉइंट निकल जाए तो दूरी हम लोग फटाक से निकाल देंगे। क्या, अगला में अगला से, पिछला को पिछला से। लेकिन यहाँ तो गोटी कुछ उल्टे पुल्टा लग रहा है, बिंदु निकालेंगे कैसे। आइए, अभी तक हम लोग दो क्या सीखे, दो इक्वेशन, दो सूत्र सीखे किसका किसका स्लोप निकालने का, ठीक है। और दोनों आपको याद भी होगा, आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। तो अब आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, अगर आप लोग के पास एक समीकरण दिया हो, समीकरण क्या हो, इस टाइप से ax प्लस by प्लस c, ठीक है, बराबर 0, तो केवल बराबर 0 को छोड़ देना है। इतना सा को आपको क्या करना है, मोड में लेना है और बटे ठोकना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इस समीकरण से, समीकरण पर किसी बिंदु से डाले गए लंब का दूरी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। फार्मूला प्रूव करने में लंबा समय लगेगा, केवल समझिए, कॉपी में नोट करते जाइए। अब बताइए कि ये 3 और 2 क्या है, तो ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y, और ये क्या हो गया 12 आपका a हो गया, और -5 क्या हो गया आपका b हो गया, और 6 क्या हो गया c हो गया, ठीक है। तो ax, a का मान कितना है, a का मान हो गया आपका 12, x का मान कितना है 3। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमको मोड के अंदर अब सोल्व कर रहे हैं सवाल को। तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a हो गया 12 का स्क्वायर कितना, 12 44 से, a स्क्वायर, a कितना है 12 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट तो 144, और b आपका कितना है, तो y का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 25। चलिए, इसको आप नीचे वाला को तो सलटा दिए, नीचे वाला को आप क्या किए, सलटा दिए। अब ऊपर वाला सलटाना बाकी है, तो केवल ऊपर में क्या है, समीकरण है, समीकरण को रखना है और मोड के अंदर ले लेना है। इससे क्या होता है कि प्लस में आए या माइनस में आए, प्लस वैल्यू को हम लोग उठा के, मोड का मतलब यही होता है कि प्लस वैल्यू होगा। माइनस में 70 आ जाए, इसका मान हुआ +70, प्लस में 70 आ जाए, इसका मान हुआ +70। कुछ में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, मोड लगा है तो इसका मतलब कुछ नहीं, सब प्लस में है। तो ax मतलब क्या, इस 12 जो a है, 12 किसको दिखा रहा है, a को, और x का मान कितना है 3, तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, प्लस का सिंबल दिए by, b का मान कितना है, तो -5, b का मान कितना है -5, और इसको y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, माइनस माइनस कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस में 10 आएगा, फिर प्लस है c, तो c का मान तो साफे दिखाई पड़ रहा है क्या है, तो जोड़ दीजिए 36 × 42, 42 और 10 कितना हुआ 52, तो ऊपर आ गया आपका 52, नीचे आ गया आपका कितना होगा 169 का 13, तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बोलिए। उस समीकरण जो दिया गया है और वह बिंदु जो दिया गया है, ठीक है, ये रहा आपका समीकरण, ये रहा आपका बिंदु, तो इस बिंदु का जो दूरी निकला वह कितना निकला 4 यूनिट। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल को समझने में, बोलिए नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सवाल को समझने में, अब थोड़ा सा क्या करें, लेवल बढ़ाएं। अच्छा, यहीं पे अगर एक बात और बोल देते हैं कि अगर ये बिंदु ओरिजिन हो, ठीक है, मूल बिंदु हो, कहने का मतलब क्या हो गया, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अगर कोई समीकरण दिया है कि 12x - 5y + 6 = 0 है, और इस रेखा पर ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से लंब गिराया गया है, तो वहां से दूरी बताइए। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, बोलिए ax और by कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a b का मान तो x y का मान क्या है 0 है, x का मान 0 y का मान 0, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल c प्लस में हो अथवा माइनस में हो, मोड ले लेना है और क्या करना है a² + b²। ठीक है, समझ में आया, बोलिए हाँ। तो ये हुआ आपका मेन फार्मूला, और ये क्या हुआ था फार्मूला का एक
टुकड़ा निकाल के आपको समझाएं कि हो सकता है कि ऐसा कंडीशन हो जहाँ क्या हो, मूल बिंदु आपका हो जाए 0 0, तो आपको ऐसा प्रक्रिया भी शॉर्टकट में अपना लेना है। बोले वो तो अपने आप हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे। और बिंदु 2, -1 से किसी सीधी रेखा L पर डाले गए लंब के पाद 1, 3 है, तो उस सीधी रेखा L का समीकरण बताइए। कहने का मतलब देखिए, सवाल को समझिए। कोई भी एक रेखा L है, अब वह रेखा कैसा है न है पता नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि वह रेखा ये रहा, ठीक है, और एक बिंदु है 2, -1, ये बिंदु से इस रेखा पे लंब गिराया गया, ठीक है। और जहाँ पे ये लंब गिराया गया है तो यहाँ पे आपका ये बिंदु जो है 1 और 3 है, ये बिंदु। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो L रेखा है, इस L रेखा का समीकरण बताइए। तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलेगा फटाक से कि भैया ये जो समीकरण जो भी ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन है, और 1 और 3, ये बिंदु जो 1 और 3 है इस रेखा पर ही कहीं ना कहीं स्थित है। 1 और 3 इस रेखा पर ही कहीं ना कहीं स्थित है। तो 1 और 3 जिस समीकरण में सेट हो जाए वह समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण होगा। 1 और 3 बिंदु इस रेखा पर कहीं ना कहीं अंकित है, तो 1 और 3 इस रेखा के समीकरण में 100% सेट हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो यहाँ पे रखिए, तो x का मान 1 रख दिए और y का मान कितना हो गया, 4 तिया 12, तो कितना हो गया, माइनस का 11 और प्लस का 11, 0। ये ऑप्शन सही हो गया। और चेक कर लेते हैं, शुरू कर लिए तो लास्ट भी कर लेते हैं। तो x का मान कितना, 1, तो 4 गुना 1 4, और y का मान कितना, तो बोलिए 3, तो कितना हो गया, 7 - 7, मतलब ये भी सब सही हो गया। अब क्या करें, माथा नोचना शुरू, ठीक है। अब जहां 2 ऑप्शन मैच खा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, माथा नोचना शुरू कर देंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि अब हम लोग को तो प्रोसेस अपनाना है। ट्रिकबाजी वाला, सट्टाबाजी वाला कहानी खत्म हो गया। अब क्या अपनाना है हम लोग को, प्रोसेस अपनाना है। तो प्रोसेस अपनाने के लिए सबसे पहले समीकरण का सूत्र नोट कर लीजिए। समीकरण का सूत्र क्या होता है, देखिए समीकरण का सूत्र होता है कि y1, इस टाइप से लिखिए, पहले y1 हम घुसा दिए, y - y1, ठीक है। अब बराबर कॉमा कहाँ लगाने का, चलिए ठीक है, समझिए कुछ कॉमा तमा नहीं है। y - y1 बराबर m × x - x1, यही होता है फार्मूला, ठीक है। कॉमा तमा कुछ नहीं होता है, हम कॉमा कोऑर्डिनेट समझ के दे रहे थे, ठीक है। तो ये होता है भैया आपका कोई भी इक्वेशन का सूत्र, कि इक्वेशन कैसे निकलेगा सरल रेखा का। तो y - y1 बराबर m × क्या क्या लिखते हैं, बोलने के चक्कर में जो है ना सब चीज़ गलती फलती हो रहा है। अब बोलवे नहीं करेंगे, चुपचाप लिख देंगे, तो फिर समझिएगा कैसे। तो y - y1 बराबर m क्या है, स्लोप है, ढाल है, ठीक है, tan थीटा का मान है, और x - x1, ठीक। और अभी तुरंत स्लोप का 2 सूत्र अभी बताए हैं, ठीक है, कि -a/b, -a/b कहाँ लगाइएगा, जब समीकरण दिया रहेगा तब ना। बोले समीकरण अगर दिया रहेगा तब तो वहाँ m का मान -a/b से निकाल लेंगे, और नहीं तो फिर क्या है, y2 - y1 अब बटे x2 - x1, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग m का मान निकाल देंगे। चलिए इतना तो याद है, बोलिए हाँ इतना तो याद है हमें कि उनसे मुलाकात हुई। चलिए तो अब इतना, अच्छा सबसे पहले ये 2 बिंदु हम लोग के पास है, 2 और -1, 1 और -3, यहाँ से तो निकल जाएगा समीकरण। इसका यदि हम लोग निकालें तो y1 तो यहाँ पे हो गया, x1 यहाँ आ गया, y1 यहाँ आ गया, ठीक है। x y का तो मान आ गया, तो ये m
बोलिए ये m कहाँ से आएगा, m का मान कैसे आएगा? बोलिए यहाँ तो y2 चाहिए, x2 x1 दो बिंदु कम से कम चाहिए स्लोप निकालने के लिए हमें। क्या हो जाता है, किसको हम लोग टच कर देते हैं? स्लोप निकालने के लिए कम से कम हमें दो बिंदु चाहिए ना। एक बिंदु तो है 1 और 3, एक बिंदु और कहीं चाहिए? बोलिए नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग इसका स्लोप निकाल देते हैं। सबसे पहले इस बिंदु का स्लोप निकाल देते हैं, इस रेखा का, जो ये जो ऐसे वाला वर्टिकल लाइन दिया गया है, सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप निकाल देते हैं। कि इसका स्लोप कैसे निकालिएगा, तो इसका स्लोप पहले निकाल देते हैं। क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1, ठीक है। तो 3 और माइनस 1, तो 3 और माइनस 1 मतलब क्या होगा, 3 और माइनस प्लस हो गया तो 4, और बटे x2 माइनस x1, तो 1 और माइनस का 2, तो माइनस का 1, तो ये निकल गया भैया आपका m का मान निकल गया आपका माइनस का 4, ठीक है। तो m का मान माइनस का 4 निकला, तो इस समीकरण का निकला, इस रेखा का स्लोप निकला। लेकिन हमें m चाहिए किसका, इसका, इस लाइन का m का मान चाहिए, ठीक है। ये तो स्लोप जो निकला माइनस का 4, तो ये निकला इस लाइन का। लेकिन हमें चाहिए किस लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप के लिए एक और सूत्र होता है कि m बराबर, ठीक है, यदि एक समीकरण से दूसरे समीकरण पे अगर आप m का मान निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, यदि एक m से इस समीकरण से दूसरे समीकरण पे जा रहे हैं स्लोप का मान निकालने के लिए, तो क्या होता है 1 बटे, इसको बोल दीजिए अगर m2, तो माइनस 1 बटे m1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप जम कर जाइएगा कहाँ से, एक समीकरण से दूसरे समीकरण की ओर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग कर देते हैं कि यदि हमें इस रेखा का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो यहाँ से अगर हम m2 निकाल दें तो माइनस 1 बटे -4, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m का मान आपका निकल गया, m2 का मान 1 बटे 4, बोलिए 1 बटे 4 निकल गया, बोलिए हाँ। तो बस सब कुछ आपके पास है, अब क्या कीजिए, धड़ाक से पुट कर दीजिए। वन बटे 4, तो यहाँ पे आपका आ गया, ये बिंदु पात पे है, सबको साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका आ गया y माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान हो गया आपका 3, और ये बराबर आपका हो गया m का मान कितना निकला था 1 बटे 4, और इंटू x, और x1 का मान कितना है 1, ठीक है। सिंपल इसको सोल्व कीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 4x, x कहाँ लिख रहे हैं, ये लाइट वार्निंग देना शुरू कर दिया, 4y और माइनस 4 तिया 12, और यहाँ हो गया आपका x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कीजिए, -12 उठा कर इधर ले जाइए, x को इधर लाइए, या ऐसा कीजिए कि x और माइनस 4y और क्या हो गया प्लस का 11 बराबर क्या इधर बचा 0, तो x माइनस का 4y प्लस का 11, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बोलिए समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। अगर समझ में आ गया तो बढ़े अगले सवाल पे, वार्निंग भी दे रहा है। चलिए जाते जाते एक सवाल को देख लेते हैं, और वह सवाल क्या है, सवाल आपका ये है, बाकी बचा हुआ सवाल को अगले वीडियो में कवर करेंगे कि किस मान के लिए इतना और इतना एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। तो अगर दो समीकरण आप लोग के पास दिया है और दोनों क्या हो, एक दूसरे पर लंब हो, तो आपको सिंपली क्या करना है कि a1 और इंटू a2 और प्लस b1 और इंटू b2 बराबर क्या कर देना है 0, ठीक है। अगर ये दोनों समीकरण क्या हो, एक दूसरे पर लंब हो, आपको पता है ना कि देखिए इस टाइप का बहुत आपको याद होगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अगर नहीं है तो इसका क्या होगा, मात्र एक समीकरण एक हल होगा। उसी टाइप से आप चेक करते हैं ना कि a1 बटे a2
बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। ठीक है, अगर बराबर बराबर है तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, उसी टाइप से आप और चेक करते हैं। बस भाई 2 मिनट थाम ले। ठीक है, तो इसी टाइप से और आप चेक करते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। उसी टाइप से एक और याद आप कर लीजिए कि अगर दो रेखा आपस में क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो ये रूल लागू होगा। तो क्या होगा, ए क्या होता है, A1 x का कोफिशिएंट 4 और गुना A2 3 प्लस y का b क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना होता है k और इनटू कितना हो जाएगा 2, माइनस का ही नहीं है, बोले नहीं है, तो ये बराबर हो गया 0। तो कितना हो गया 4 तिया 12 और प्लस K2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। यहीं पे आज वीडियो रोकते हैं, फिर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।